हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 80 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी स्ट्रिंग के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, CHR और ORD। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा पहला फंक्शन है CHR, ये बेसिकली करता क्या है, ये किसी भी अस्काई वैल्यू को करैक्टर में कन्वर्ट करता है। हम इसके अंदर एज ए पैरामीटर एक अस्काई वैल्यू डालते हैं और ये हमें उसका एक करैक्टर दे देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अस्काई वैल्यूज कौन सी होती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जो कि एक अस्काई वैल्यूज़ का एक टेबल है। ये मैंने नेट से ही एक पिक्चर उठाई है। आप अगर गूगल पे जाके लिखेंगे कि अस्काई वैल्यू टेबल, तो आपको इसी तरीके का एक टेबल मिलेगा। अस्काई वैल्यूज़ बेसिकली वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे कीबोर्ड के अंदर जितने भी करैक्टर्स होते हैं उनके पीछे एक कोड होता है जिसको हमको बोलते हैं अस्काई कोड। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको जितने भी साइंस दिख रहे होंगे ये सारे हमारे कीबोर्ड के अंदर होते हैं। यहाँ देखिए 0 से 9 तक, कैपिटल A से लेकर Z तक, और यहाँ देखिए स्मॉल कैप A से लेकर स्मॉल Z तक। तो सबके यहाँ पर आपको कोड दिख रहे हैं। अगर मैं बड़े A की बात करूँ तो यहाँ देखिए उसका जो स्काई कोड होता है बेसिकली वो होता है 65। ये जो कोड होता है इसको हम बेसिकली कहते हैं डेसिमल फॉर्म में वैल्यू। अगर हम इसे ऑक्टल फॉर्म में देखेंगे तो इसका जो कोड बनेगा वो बनेगा 0101। और अगर हम इसे हेक्सा वैल्यू में देखेंगे तो इसके लिए यहाँ पर इसका कोड बनेगा 0x41। तो देखिए, अगर हम इस तरीके का कोई भी कोड, जैसे मैंने यहाँ पर 65 लिया और इसको CHR जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर डाल दिया, तो ये हमारे को उसका करैक्टर दे देगा A। ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अब हम अपना देखते हैं दूसरा फंक्शन जिसका नाम है ORD। ये देखिए, यहाँ पर जो ORD है ये CHR का बिल्कुल उल्टा होता है। हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करते हैं और ये हमारे को उसकी एक स्काई वैल्यू दे देता है उसके पहले करैक्टर की। मान लीजिए मैंने इसके अंदर जैसे पास कर दिया हेलो। अब हेलो में जो सबसे पहला करैक्टर है वो है H। तो H पे जो भी अस्काई वैल्यू होगी ये हमारे को वो फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है string.php, और इसके अंदर जाके यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना एक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ CHR। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ str, और इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू स्टोर कराऊंगा जो हमारा CHR रिटर्न करेगा। तो देखिए, मैंने CHR लिया और इसके अंदर यहाँ पर मैं एक कोई भी स्काई वैल्यू डाल देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 65। अब 65 जो बेसिकली वैल्यू होती है वो है कैपिटल A की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको डलवा लिया। अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्रिंट किया str। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है A। और अगर मैं यहाँ पर जाके करूँ 66, अब 66 जो है इससे नेक्स्ट करेक्टर की वैल्यू है, मतलब कि B की। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया B। और अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 97, तो ये है स्मॉल लेटर में A की। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास स्मॉल लेटर में A। तो आपने देखा कि हम इस फंक्शन के अंदर कोई भी स्काई वैल्यू डाल रहे हैं तो ये हमारे को उसका करैक्टर रिटर्न करी जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस फंक्शन के अंदर कोई ऑक्टल वैल्यू डाल देता हूँ तो ये उसका भी मेरे को करैक्टर दे देगा। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मेरे पास एक ऑक्टल वैल्यू है जैसे 0120। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आ गया P। तो देखिए, मैं यहाँ पर ऑक्टल वैल्यू भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे हेक्सा वैल्यू को यूज़ करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर डाल दिया 0x48 और यहाँ पे फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया H। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये आपको कहाँ से पता लगेंगी, ये आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं अस्काई टेबल। तो आपके सामने यहाँ पर टेबल आ जाएगा जिसके अंदर वहाँ पे हर तरीके की वैल्यू होगी, हर करैक्टर की। डेसिमल फॉर्म में भी होगी, हेक्सा फॉर्म में भी और ऑक्टल फॉर्म में भी। अब हम अपना दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है ORD। अब ORD के अंदर हमें यहाँ पर करैक्टर पास करना होता है और ये हमारे को उसका अस्काई वैल्यू देता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कोड्स के अंदर ले लिया जैसे A, कैपिटल A, और यहाँ पे उसको प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर जब प्रिंट होके हमारे पास नई वैल्यू आएगी वो होगा उसका अस्काई वैल्यू। ये देखिए, यहाँ पर कैपिटल A की जो अस्काई वैल्यू होती है वो है 65। तो इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पर जाकर एक वर्ड ही लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एप्पल। तो देखिए, यहाँ पर मैं फाइल सेव करूँगा तो ये अब मेरे को क्या करेगा, ये इस पूरे स्ट्रिंग का जो सबसे पहला करैक्टर है जैसे A आ रहा है उसी की अस्काई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी भी आ रहा है 65 क्योंकि A जो है कैपिटल A उसकी स्काई वैल्यू है 65। और अगर मैं यहाँ पर A को स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, ये देखिए
मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो स्काई वैल्यू आ रही है वो आ रही है 97। तो आपने देखा कि कैसे हम CHR और ORD दोनों फंक्शन को स्काई वैल्यू को गेट करने या उसके अंदर स्काई वैल्यू डाल के करैक्टर को रिटर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।